हेलो एवरीवन, मैं हूं तथास्तु। वेलकम टू तथास्तु एडी स्पेस पावर्ड बाय एड्यूकांटम कोटा आईसीसी सिद्धेश्वर पटणे सरांची इच्छापूर्ती कोचिंग क्लासेस उदगीर. मी तुम्हाला स्वागत करीत आहे उदगीरचा स्वतःच्या चैनल. आई मराठी सो वीक, सो आई एम स्टिल लर्निंग मराठी. तो ये है अपना चैनल तथास्तु. और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज को लेकर. कौन से पीवाईक्यूज को लेके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पीवाईक्यूज को लेके. ठीक है. और ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर. हम यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने वाले हैं जो कि है आईआईटी के. तो इसी के साथ अपन इससे स्टार्ट करते हैं. आई होप मैं सभी को स्क्रीन पे दिख रहा हूँ. तो आज है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पीवाईक्यूज का फर्स्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ. इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को देखेंगे. ठीक. तो पहला क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले, अगर आपको आता तो पहले वीडियो पॉज करेगा, उसके बाद उसे देखेगा. राइट. पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए. कंसिडर सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट आई forming a magnetic needle. The magnetic flux through a finite plane that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given by phi I. Okay. The magnetic flux through the area of the circular coil area is given by phi naught. Okay. So which of the following option is correct? इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? सो पहले से पढ़ो, उसके बाद सोचो, विचार करा, स्वतः विचार करा. तो हमने एक बात कर ली कि भैया जो हमारे पास करंट है सर्कुलर कॉइल में फ्लो तो हो रहा है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सर्कुलर कॉइल के रीजन में, जो एरिया वाले पार्ट में होगी वो मैक्सिमम होगी. ठीक है. ओके. तो पहली बात, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी चेंज माय पेन फर्स्ट. तो फ्लक्स का फॉर्मूला जहाँ तक होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है. राइट. अब ऐसा अगर देखा जाए, उसने एक और चीज़ बोली, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल एरिया इज गिवन बाय फाई नॉट. ठीक है. मैं कहूँ फाई नॉट का कितना होगा? बी जो उधर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा. और फाई आई का कितना होगा जो भी उसने मांगा होगा. ठीक है. ये इनसाइड के लिए ले लिया मैंने, ये आउटसाइड के लिए ले लिया. ठीक है. तो मैं कहीं ना कहीं मानूंगा मेरा आउटसाइड के लिए ज़्यादा होगा इनसाइड से. क्यों बेटा? वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो ज़्यादा होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी. मैग्नेटिक फील्ड इज मोर आउटसाइड. आउटसाइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी. ठीक. सो ये तो एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था. इसके साथ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को लेके हुए चलते हैं. In the given figure, the magnetic flux through the loop increase according to relation phi b t equals to 10t square plus 20t, where phi b is in milliwebers and t is in seconds. All right. The magnitude of current through r दे रखा है हमारे पास. ये 20 नहीं, 2 ओम है. आपको अगर ये 20 लग रहा हो तो इट्स 2 ओम. ठीक है. द रजिस्टर एट t इजिकल टू 5 सेकेंड इज करंट हमारे पास कुछ डैश मिली एम्पियर होगा. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? वैसे हमें जो भी फिगर दे रखा है, जो हमें फिगर दे रखा है इसको आप देखिए. रजिस्टर दे रखा है हमें बस 2 ओम का, और यहाँ पे इसने मांगा भी क्या है? इसने करंट मांगा है, और इसने फ्लक्स हमें दे रखा है, टाइम के फंक्शन में दे रखा है. सबसे पहली चीज़ मैं ईएमएफ निकालना पसंद करूँगा. ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाय डी टी. सर ये तो नेगेटिव होता है ना. एक काम करते हैं, हमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हमें इससे मॉड में लेंगे. मॉड में लेके सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं. ठीक. मॉड में लेके सारी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव. तो इस चीज़ का रखेंगे बच्चा ध्यान. तो d बाय डी टी ये कितना हो जाएगा बच्चा? 10t स्क्वायर प्लस 20t. ठीक है. तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कितना हो जाएगा? 20t प्लस 20. ये मेरे पास EMF आ गया. ठीक है. अब I का फॉर्मूला क्या है? E बाय आर. तो ये E बाय आर कितना हो जाएगा? E बाय आर अगर आप 20t प्लस 20 करके देखें, मेरे हिसाब से 20 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ. और ये कितना हो जाएगा नीचे? आर कितना है? आर कितना है? 2 ओम. तो 2 से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 10t प्लस 10. ठीक है. ये तो आई आ गया. अब 10, अब t की वैल्यू भी 5 रख दो. जैसे ही t की वैल्यू 5 रखूँगा
तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस 10, आई थिंक 5 इंटू 10 50 प्लस 10 60 मिली एम्पियर करंट आपका सामने होगा। कितना एम्पियर बच्चा, 60 मिली एम्पियर। ठीक है सर, मिली एम्पियर तो आपने कहीं बताया नहीं रास्ते में, कहाँ है बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ थी, ये ऑलरेडी मिली वेबर में दे रखा था, राइट, इसलिए ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ऐसे ही एक और चलते हैं। नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप रखा है और कहाँ रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है। ये लो, ये एक्स है, ये वाई है, इस प्लेन में रखा है सर्कुलर लूप। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है हमें, 3t³ जे कैप, जिसको नहीं दिख रहा हूँ मैं फिर से बनाता हूँ, 3t² k कैप इन ऐसा यूनिट, जो भी उसकी ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, मतलब टेस्ला में। इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर, ले भैया रेडियस भी दे दी इसकी, कितनी दी है, 1 मीटर। द इंड्यूस EMF इन द लूप एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज 2 सेकेंड पे हमें कुछ आएगी इसकी, और कितनी आएगी EMF आएगा इसका n πv। हमें लगता है इस n की वैल्यू को निकालना है कि कौन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो फाई का फॉर्मूला होता है मेरे हिसाब से b इंटू ए, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। तो b तो मैग्नेटिक फील्ड तो दे रखा है 3t³ जे कैप प्लस 3t² के कैप, ये तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, 3t³ जे कैप प्लस 3t² के कैप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। और एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, अगर लूप मेरा एक्स वाई प्लेन में दे रखा है तो एरिया की डायरेक्शन के कैप की तरफ होगी, के कैप, राइट। तो मेरे पास फ्लक्स है तो सिर्फ के का डॉट के साथ होगा, बाकी सबके साथ तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t², ये तो आ गया, और साथ में पाई, बाकी वो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये पहली चीज़ है, ये जो फ्लक्स आ गया मेरे पास। ठीक है, अब उसने इंड्यूस EMF मांगा। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, d∅/dt, एंड विच इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं इसको करूँगा तो d/dt 3t² पाई, तो ये कितना हो जाएगा इंड्यूस EMF का, ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 6 और t पाई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। एक बार 2 रख के देखेंगे भैया, हमारी बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, जैसे ही 2 रखेंगे मेरे हिसाब से 12 तो यहीं आ गया इंड्यूस का, 6 इंटू 2 12 पाई वोल्ट। तो n की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 12। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। राइट राइट राइट, ऐसे ही आगे बढ़ते चले। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स भी दे रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द टाइम, और यहाँ पे टाइम 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 एस फाई इज इक्वल टू 2/3 9 - t²। द वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल, टोटल हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल, टोटल हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल। क्या हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल का फॉर्मूला तो I² RT ED। इसमें कौन कौन से देखते हैं, पहले फाई का गेम ओवर करते हैं। तो बच्चा पहले फाई कितना दे रखा है, मतलब फ्लक्स कितना दे रखा है हमें, 9 - t²। ठीक है, अभी दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम। ठीक है, फ्लक्स बिकम 0, ये भी हमें दे रखा है, मतलब मैं इसको 0 के बराबर तो कर ही सकता है। 0 के बराबर अगर मैं इसको करूँगा कितना आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो 9 - t² इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू t² इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये t इक्वल टू t की वैल्यू आ गई बेटा 3 सेकेंड। ठीक है, उसने दे रखा है ना, फ्लक्स बिकम 0। अब यहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी मैं निकाल लूंगा मैं, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का t∅/dt। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका करूँगा d/dt किसका, 2/3 9 - t², तो 2/3, बड़े ध्यान से। तो d/dt एक बार तो
तो मैं 2/3 बाहर ले लेता हूँ। 9 का करेंगे, एक मिनट बड़ी शालीनता के साथ करा जाएगा ये काम। विचार करा। सबसे पहले मैंने क्या करा बालक, 2/3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करा, और मुझे पता है इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस 2/3 को मैंने t² के साथ मल्टीप्लाई करा और इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये सब मैंने लिया है माइनस में। ठीक है, ये माइनस लिया था ना, ये माइनस लिया, तो E = ये तो पहले से 0 हो जाएगा भैया, नंबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, माइनस, और इसका क्या हो जाएगा बालक 2/3, और t² का भी हो जाएगा 2 × t, राइट। और ये माइनस में पहले से ही, देखो ये वाला माइनस है ना, पहले से ही माइनस माइनस प्लस, तो आई थिंक इट विल बिकम 4t/3, ये तो E आ जाएगा। अब E की फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मूला होता है? E होता है मेरे पास पोटेंशियल और एनर्जी, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका भी एक ऐसा फॉर्मूला होता है, उसका होता है v²/r × dt। तो इस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये मैंने लगा भी लिया, और कैसे लगाया देखो बड़े प्यार से, E² r × dt, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, जो भी रखेंगे कहाँ तक रखेंगे सर, टाइम 0 से लेके टाइम कितने तक रखेंगे, कितने टाइम हमने कितना निकाला था 3 सेकंड, तो 3 सेकंड तक रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और क्या मैंने रेजिस्टेंस निकाला था, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस 8 ओम था, 8 ओम था, यस था। ठीक है, तो E², तो 4 का स्क्वायर मेरे हिसाब से हो जाएगा 16, t का हो जाएगा t², और t का स्क्वायर हो जाएगा 9, और r की जगह मैं रखूँगा 8, और इसका करना है तुम्हें इंटीग्रेशन। क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक का। ठीक, बड़े ध्यान से, बहुत कवाड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ है अपने पास 16, मैंने बाहर ले लिया है, और अंदर हो जाएगा मेरे पास t² का हो जाएगा t³/3 dt। अब नॉट dt, ये तो हो ही गया ना, इंटीग्रेशन तो हो ही गया, तो t³/3 तो मैंने लिख लिया, और एक बार इसकी जगह मुझे रखना पड़ेगा 0 से लेकर 3, तो जैसे ही रखा मैंने, ये कितना हो जाएगा 16/72 × 9 × 3 मैंने बोला, नीचे भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 9 से 8 टाइम, 8 से 2 टाइम, तो मेरे हिसाब से कितनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए 2, और हीट इज ऑल्सो एनर्जी 2 जूल इज योर आंसर। यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2 जूल, करेक्ट। जिसको अच्छा आपको यूनिट नहीं दिख रही हो तो बिल्कुल इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चले एक और क्वेश्चन के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर इन अ क्लोज सर्किट ऑफ अ रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विद द टाइम, और टाइम कितना दे रखा है, वेरीज विद द टाइम एज phi = फ्लक्स कितना दे रखा है, phi = 8t² - 9t + 5। ठीक है, EMF कैसे निकालेंगे बालक, वो निकालते हैं हम माइनस का d∅/dt करके, और मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए माइनस का, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो पावर नीचे, यानी कि 16t - 9, प्लस का 5 उसका तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 16t प्लस का 9। ठीक है, और हम EMF निकालेंगे कितने पर, एट टाइम t = 0.25 सेकेंड पर। तो जैसे ही जब आप ये निकालोगे तो यानी कि माइनस का 16 × 0.25 प्लस 9 कितना होना चाहिए, ठीक है 16 × 0.5, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 400, हाँ प्लस का 9, यानी कि आना चाहिए प्लस का 5 वोल्ट। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास EMF आ गया। अब उससे क्या चाहिए था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट, करंट का चाहिए था ना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E/R हो जाएगा यार। अब जो भी E आया है 5 वोल्ट आया है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है, 5 4 = 20, 1/4 लेंगे
ठीक है। अब 1/4 इसको किस में निकालना था, विल बी मिली एम्पियर में ना, बाकी इसने और कुछ ओम्स में दे रखा है, बाकी और किसी में नहीं दे रखा। तो मिली एम्पियर के हिसाब से ये तो अभी एम्पियर है, मिली एम्पियर में लेंगे तो और कितना कितना लेके जाना पड़ेगा हमें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 10⁻+3 इंटू 10⁻−3। इससे सर क्या फायदा होगा, देखो वापस से कटोटा 1 ही तो हो जाएगा, यस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10⁻+3 को मैंने 1000 लिखा, /4 लिखा, और 10⁻−3 को तो मैं मिली लिख ही सकता हूँ, तो मिली एम्पियर ये हो गया। और 4 से 100 जाता है 25 बार, तो 1 0 और 250। तो मेरे हिसाब से 250 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने हमें भी यहाँ पे आगे भटक गया था। तुम्हें क्या लगता है मेरे को यहाँ से आ गया था, ये ऐसे आइडिया नहीं आएगा। फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, इसको मिली एम्पियर में चाहिए, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया ये तुम्हें समझाने का एक तरीका था। अब तुम सोचो कि मिली एम्पियर में डायरेक्ट सर 1000 लगा के मिली एम्पियर लिखते हैं, नहीं, क्योंकि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है। इधर देखिए, पहले तो क्वेश्चन भी पढ़ते रहिएगा, सॉरी मैं वो हटाना भूल गया अपना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सर्किट का कितना दे रखा था, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा था, ये वापस से क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। रेजिस्टेंस देखा था 20 ओम, टाइम के साथ वेरी कर रहा था और इतना कर रहा था। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इज, टाइम कितने पर निकालना था, 0.25 सेकंड पे, और वो भी कितने में निकाला, मिली एम्पियर में। तो मैंने जो भी फ्लक्स दे रखा था उसको डिफरेंशिएट करके पहले उसका ईएमएफ निकलवाया, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना था, तो पहले उसमें टाइम की वैल्यू रखी, टाइम की वैल्यू रख के ईएमएफ आया, और करंट के लिए फॉर्मूला लगता है E/R, तो E/R करा। अब मुझे मिली एम्पियर में चाहिए, तो मिली एम्पियर में मैंने कन्वर्ट करा, 10⁻+3 और -3 दोनों को वापस से सम करूंगा तो वापस से 1 आ जाएगा। तो मैंने पहले लगाया, प्लस के 3 को 1000 लिख सकता हूँ, बाकी को मैं इसको मिली लिख सकता हूँ, मिली, ठीक। और जैसे ही हमने कन्वर्ट करा तो 250 मिली एम्पियर आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट करें, पढ़ो बालक। A 12-volt battery connected to a coil of resistance 6 ohm through the switch drive constant current. In the circuit, the switch is opened in 1 millisecond. The EMF induced across the coil is 20 volt. The inductance of coil is, इंडक्टेंस, यानी ये इंडक्टेंस क्या होता है, L, याद है। तो EMF की फॉर्म में क्या होता है, माइनस का L di/dt होता है। EMF दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। EMF इंड्यूस, उसने बोला ना EMF इंड्यूस, यूं नहीं कुछ भी उठा के, तो सर ये भी तो दे रखा है, वो बैटरी कनेक्टेड है, ये इंड्यूस EMF है, ठीक है। माइनस का L और di/dt, कहीं दे रखा है क्या, dt दे रखा है, dt कितना है, 1 मिली सेकेंड, यानी 10⁻⁻3, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगा, अच्छा करंट एक तो निकाल लेते हैं, ये 12 वोल्ट है डिवाइड बाय 6 ओम, तो करंट बेटा कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो एक करंट, तो डी/dt अगर मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा 0 से 2 एम्पियर, मतलब फाइनल तो अपने पास 2 एम्पियर था। जैसे ही तुमने स्विच इज ओपन इन 1 millisecond, द EMF इंड्यूस अक्रॉस द ड्वेल, द इंड्यूस इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, ठीक है। अब लगा के देख लो सब कुछ, तो ये 0 तो ऐसे गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 10⁻⁻3 एंड डिवाइड बाई 2, राइट। तो 2 से ये गया 10 टाइम्स, और ये हो जाता है मिली, तो L इज इक्वल टू 10 मिली, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है बच्चा हेनरी, तो मिली हेनरी। सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, ठीक। किसी को अगर ये पढ़ना हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड B क्रॉसिंग नॉर्मली a square metallic plate of area 4 meter square is changing with the time as shown in figure. as shown in figure, फिगर क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, वो सॉरी ग्राफ दे रखा है, प्लेट ऑफ एरिया। अगर पीछे से किसी को हमारे पटाखों की आवाज़ आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिवाली का टाइम चल रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं?
लाओ भैया, मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉसिंग नॉर्मली स्क्वायर मेटेलिक प्लेट, प्लेट का एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, आपने अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। हालांकि इसमें c 0 है क्योंकि कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है, m, और यहाँ पे x की जगह बच्चा क्या आएगा t, और y की जगह आएगा b, तो b इज इक्वल टू एम टी, बी इज इक्वल टू एम टी, ठीक। और कहीं पर भी आप इसका स्लोप निकाल के देखोगे तो देखो यहीं पे निकाल के देख लो, स्लोप क्या होता है dy बाई डी टी को हम स्लोप कहते हैं, सॉरी y अपॉन एक्स को भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2/1 करोगे तब भी 2 आ रहा है, यानी कि हमारा जो स्लोप है, जो टेन थीटा है, जो टेन थीटा होता है y अपॉन एक्स, इसको स्लोप कहते हैं, इसको m कहते हैं। और ये कितना है 2/1 भी है, 4/2 भी है, इधर लेके जाएंगे तो 6/3 भी है। स्लोप तो बार बार मेरे पास 2 ही आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ तो मेरे को पता चल गई। अब इसमें क्या करूँगा, मांग क्या रहा है वो देखो, पहले मांग क्या रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, बस 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में मांग रहा है, ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकंड टू 4 सेकंड, इस टाइम पे मांग रहा है, इस टाइम 2 सेकंड से 4 सेकंड में कितना EMF इंड्यूस हुआ है। सो लेट्स सी, 2 सेकंड से 4 सेकंड, ठीक, यहाँ 4 सेकंड तक की बात करूँगा मैं, ठीक, तो 4 सेकंड से पूरा एरिया हमारे पास, पहले मैं इसको पूरे को निकाल लेता हूँ, ठीक। EMF का फॉर्मूला क्या होता है डी फाई बाई डी टी, यानी कि बी ए बाय डी टी, एरिया को निकाल लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा डी बी बाय डी टी, ठीक है। तो EMF मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, एरिया, वैसे एरिया कितना है, एरिया मेरे पास 4 दे रखा है, 4, और डी बाय डी टी। अब बी का फॉर्मूला एम टी, बी का फॉर्मूला एम टी, और मेरे हिसाब से एम मैंने निकाल लिया है 2, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला तो है ही, लेकिन अच्छा है, 2 इंटू टी, 2 भी बाहर आ जाएगा, 4 टू 8 हो जाएगा मेरे हिसाब से, E इज इक्वल टू 8, और डी टी हो जाता है मेरे हिसाब से 1, तो EMF तो मेरे पास बालक आ गया 8, और मिली वोल्ट में मांग रहा है, यस मिली वोल्ट है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड मिली वोल्ट में दे रखी है, 8 इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं और भी। नेक्स्ट ये वाला क्या आप खुद से करना चाहेंगे, एक बार खुद से देखो, इंड्यूस EMF कैन प्रोड्यूस इन अ कॉइल, यार ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको खुद से करके लेके आना है, ये होमवर्क वाला पार्ट है, थियोरेटिकल नहीं भाई, ठीक है। और भी अच्छा से देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को लेके चलो, इस क्वेश्चन को लेके बता सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर लिंक क्लोज, रेजिस्टेंस R ओम दे रखा है, फ्लक्स भी दे रखा है, सेम वापस से सेम ही चीज़ करनी है। देखो क्या करना है, E इज इक्वल टू आपके पास एक ही चीज़ है, डी फाई बाई डी टी है, और सॉरी माइनस का डी फाई बाई डी टी है। अब आप इसका निकालो तो कितना हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 10t माइनस 36, और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10t प्लस का 36, ठीक है। और ये तो हो गया तुम्हारा EMF, क्या हो गया ये EMF। सो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम एट t इज इक्वल टू कितने पे 2 सेकंड पे भी निकाल लेते हैं, t इज इक्वल 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा, ये EMF आ जाएगा ये माइनस का 10 इंटू 2 प्लस का 36, तो माइनस का 20 प्लस का 36, और ये आ जाएगा 16, राइट। और इसने मांगा है इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट निकालने का मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल टू E बाय R होता है, और E कितना दे रखा है मेरे पास 16 दे रखा है, और R मेरे पास कितना दे रखा है बालक 8 दे रखा है। तो इस हिसाब से तो मेरे पास करंट आना चाहिए 2 एम्पियर, बड़े प्यार से है, कितना करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। तो आई थिंक हमने यहाँ पे कर लिया है फिनिश, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और हम यहाँ पे करते हैं इसको ओवर। तो ये थे बच्चा हमारे पास ये वाले क्वेश्चन। सो मिलते हैं वापस
नेक्स्ट इसी सीरीज में नए वाले क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, इसी टॉपिक पे लूंगा और सेम वापस से प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया है, ठीक। तथास्तु टू योर ड्रीम्स। बाय बाय।